बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने रिस्पायरेशन के हवाले से बात की थी कि रिस्पायरेशन किसे कहते हैं और उसके टाइप्स मैंने बताए थे। और रिस्पायरेशन में मैंने ये बताया था कि रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं और वो ऑक्सीजन पर हमारे बॉडी के अंदर फूड मौजूद होता है तो उसके साथ रिएक्शन करके हमें एनर्जी प्रोवाइड कर लेता है। तो ये था रिस्पायरेशन के हवाले से जो कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। अब बारी आती है कि जब ऑक्सीजन हम अंदर ले लेते हैं लेकिन वो ऑक्सीजन किस रास्ते से, कौन से तरीके से हमारी बॉडी के अंदर वो आ जाती है, तो वो हम यहाँ पे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने बनाया है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि इंसान किस तरीके से सांस लेता है और हमारे बॉडी के अंदर किस तरीके से ऑक्सीजन पहुंच जाता है और फिर वो ऑक्सीजन किस तरीके से रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व है, किस तरीके से हमें एनर्जी वो प्रोवाइड कर लेता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे कि किस तरीके से हम अपने बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ले लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये आप सबको पता होगा कि जब हम सांस लेते हैं तो उसके साथ हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन चला जाता है, लेकिन ये तो बिल्कुल सबको ये दिखता है। फिर उसके साथ अंदर क्या होगा तो ये यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो जब हम सांस ले लेते हैं तो हमारे नोज, यहाँ पे ये नोस्ट्रिल मौजूद होते हैं जो दो सुराख हैं, इन सुराखों के जरिए ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है। बेसिकली एयर हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है और उसी एयर के अंदर ऑक्सीजन भी मौजूद होता है। तो जब एक मरतबा वो हमारे बॉडी के अंदर चला गया तो वो डायरेक्टली पहुंच जाता है हमारे दोनों लंग्स में। कहाँ पे पहुंचता है? हमारे दोनों लंग्स में ये पहुंच जाता है। इसके साथ साथ हम अपनी माउथ के जरिए भी सांस ले सकते हैं, अपने नोज के जरिए भी हम सांस ले सकते हैं, अपने माउथ के जरिए भी हम सांस ले सकते हैं। तो दोनों तरीकों से अगर हम सांस ले रहे तो दोनों हमारे लंग्स के अंदर चले जाते हैं, लेकिन सांस वो माउथ से नहीं नोज से लेनी चाहिए। उसकी रीजन यही है कि हमारे नोज के अंदर छोटे छोटे हेयर्स मौजूद होते हैं, वहां पे म्यूकस मौजूद है। जो हम सांस ले लेते हैं, जो एयर हम अपने बॉडी के अंदर ले लेते हैं, तो वहां पे उसकी फिल्ट्रेशन होती है, उस हवा जो हम अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं उसकी सफाई हो जाती है, उसके अंदर जो जर्म्स वगैरह मौजूद है वो मर जाते हैं। तो इसी वजह से सांस नोज से लेनी चाहिए बजाय कि हम माउथ से ले लें। तो जब एक मरतबा हम नोज से सांस ले लेते हैं तो वो नोज से हवा आ जाती है, इस रास्ते के जरिए यहाँ पे पहुंच जाती है। तो यहाँ पे मौजूद है वॉइस बॉक्स, यहाँ पे मौजूद है वॉइस बॉक्स जो कि हम यहाँ से देख सकते हैं। इस यहाँ पे ये वाले जगह इसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं और इसको हम लैरिंक्स भी कहते हैं। इसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, इसको लैरिंक्स भी कहते हैं। और इस चीज के जरिए हम अपनी आवाज को निकालते हैं। अब मैं आपके सामने बोल रहा हूँ ना, तो ये इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि जब इसमें हवा गुजरता है तो उसकी वजह से वहां पे साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। तो जब आप लोग यहाँ पे हाथ रख देते हो तो हमारे आवाज जो होता है ना वो मुकम्मल चेंज हो जाता है। तो ये इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे आवाज प्रोड्यूस होता है, तो इसी वजह से हमारी आवाज भी उसके साथ साथ चेंज हो जाती है। तो जब वहां से हवा गुजरता है तो फिर वो आ जाता है यहाँ पे ट्रेकिया में, जिसको हम वाइंड पाइप कहते हैं या इसको हम ट्रेकिया भी कहते हैं। तो उस ट्रेकिया से गुजरता है और फिर हमारे दोनों लंग्स में आ जाते हैं। याद रखिए हमारे बॉडी के अंदर दो लंग्स होते हैं, मतलब दो साइड्स पे होते हैं। एक साइड पे होता है, दूसरा दूसरे साइड पे, एक राइट साइड पे मौजूद है, दूसरा लेफ्ट साइड पे मौजूद होता है। तो यहाँ पे आता है, ये हो गया ट्रेकिया या इसको हम वाइंड पाइप कहते हैं। तो जब ये मजीद नीचे आ जाता है तो ये वाइंड पाइप या ये ट्रेकिया डिवाइड होता है दो में, और फिर जब ये दो में डिवाइड होता है तो फिर उसको हम कहते हैं ब्रोंकस या ब्रोंकी कहते हैं। अगर ये दोनों हैं तो दोनों को हम ब्रोंकी कहते हैं, लेकिन अगर एक सिंगल है तो सिंगल को फिर हम ब्रोंकस कहते हैं। क्या होगा? हवा ऊपर से आता है, वॉइस बॉक्स में से गुजरता है, फिर ट्रेकिया में जाता है, तो ट्रेकिया फिर दो में डिवाइड हो जाता है। तो एक लंग्स में चला जाता है, दूसरे लंग में चला जाता है। तो जब ट्रेकिया दो में डिवाइड हो गया तो फिर उसको सिंगल को हम ब्रोंकस कहते हैं और दोनों को कलेक्टिवली हम ब्रोंकी कहते हैं। तो जब ये आ जाते हैं, लेट्स सपोज हम इसी पे फोकस करेंगे, तो यहाँ पे आ गया, ये हो गया हमारे ब्रोंकस, वहां पे मैंने लिखा भी है, लेकिन यहाँ पे ये हो गया ब्रोंकस। ब्रोंकस फिर मजीद आता है और ब्रोंकस फिर मजीद डिवाइड होता है किस चीज में? ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये ब्रोंकस है, फिर ये मजीद हिस्सों में डिवाइड होता है। तो जब ये मजीद डिवाइड होता है तो फिर उसको हम कहते हैं ब्रोंकियोल। मैं दोबारा बता देता हूँ, यहाँ से वॉइस बॉक्स से फिर हवा आता है ट्रेकिया में, ट्रेकिया फिर दो में डिवाइड होता है। जब दो में डिवाइड होता है तो फिर उसको हम ब्रोंकी कहते हैं। एक लंग में चला जाता है, दूसरा दूसरे लंग में चला जाता है। वहां पे फिर ब्रोंकी या जो ब्रोंकस है वो फिर मजीद डिवाइड होता है, मजीद ब्रांचेस उसके निकलते हैं और उन ब्रांचेस को फिर हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स।
क्लियर है ना यहाँ तक? उसके बाद फिर हम ब्रोंकियोल्स को थोड़ा सा मजीद डिस्कस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया है, एक क्यूब सा, और इसको मैंने यहाँ पे लिया है, थोड़ा सा जूम किया है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला पोर्शन मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया है यहाँ पे। तो ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये वाले जो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और ये हम अपनी आंखों के जरिए नहीं देख सकते, और इसको हम कहते हैं अल्वियोलाई। इसको हम अल्वियोलाई कहते हैं, और ये अल्वियोलाई बहुत ज्यादा मिकदार में हमारे लंग्स के अंदर मौजूद होते हैं। और बेसिकली यही अल्वियोलाइस होते हैं जो कि ऑक्सीजन को ब्लड में ट्रांसफर करता है, और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वापस हमारे लंग्स में लेके आता है ताकि हमारे जिस्म से वो बाहर निकल जाए। तो हर एक ब्रोंकियोल के साइड पे मौजूद होते हैं, उसके एंड पे मौजूद होते हैं इस किस्म के अल्वियोलाई। और ये अल्वियोलाई ये बिल्कुल आप लोग देख सकते हो, ये ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ग्रेप्स लाइक ये स्ट्रक्चर होते हैं, बिल्कुल अंगूर की तरह ये हमें दिखते हैं। तो दोबारा आप लोग यहाँ पे नोटिस कर ले कि इस ब्रोंकियोल के एंड पे, यहाँ पे जो मैंने बनाया है इसके एंड पे मौजूद होते हैं अल्वियोलाई, और ये अल्वियोलाई माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं, और इसका माइक्रोस्कोप में शेप बिल्कुल इन ग्रेप्स की तरह नजर आता है, जिस तरह यहाँ पे मैंने बनाया है अंगूर का जो एक गुच्छा होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमें नजर आते हैं। तो अब हम यहाँ पे इंडिविजुअल अगर हम बात कर ले, मिसाल के तौर पर ये वाला एक सिंगल है, अगर इसको मैं जूम करके देख लूँ या इसको मैं बड़ा करके देख लूँ तो ये हमें इसी तरीके से नजर आता है। तो अब इसमें क्या होगा मजीद, तो ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये मैंने बनाया है, ये वाला एक स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने बनाया है, और उसके इर्द गिर्द ये वाला जो एक और स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये दोनों साइड पे मौजूद है, ये है ब्लड कैपिलरी। ये क्या है? ये ब्लड कैपिलरी है, दरमियान में उसका एक सिंगल अल्वियोलस मौजूद है। याद रखें, अगर ज्यादा मिकदार में है तो फिर उसको अल्वियोलाई कहते हैं, अगर एक सिंगल है तो फिर उसको हम अल्वियोलस कहते हैं। तो यहाँ पे ये अल्वियोलस उसके दरमियान मौजूद है, और उसके इर्द गिर्द एक ब्लड कैपिलरी भी मौजूद है। तो अब इसमें ये ऑक्सीजन का एक्सचेंज किस तरीके से होता है? तो जब भी हम सांस ले लेते हैं, तो हम सांस तो जब ले लेते हैं तो मैंने बता दिया कि इन रास्तों से गुजरता है, पहले वॉइस बॉक्स में आता है, फिर ट्रेकिया में, फिर ब्रोंकी, फिर ब्रोंकियोल, फिर अल्वियोलाई, हर एक में आते हैं। तो जब एट द एंड यहाँ पे आ जाते हैं ऑक्सीजन, तो ये यहाँ से आते हैं ऑक्सीजन इसी रास्ते से इसके अंदर। तो यहाँ पे ये मैंने बनाए हैं ये छोटे छोटे, यहाँ पे इसको हम ऑक्सीजन कहते हैं, ये ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाते हैं। तो जब ये ऑक्सीजन यहाँ पे आते हैं तो ऑक्सीजन का मिकदार यहाँ पे ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का मिकदार इस अल्वियोलस के अंदर ज्यादा होता है, और यहाँ पे जो ब्लड मौजूद होता है उस ब्लड कैपिलरी में जो ब्लड मौजूद होता है वहां पे ऑक्सीजन की मिकदार बहुत ज्यादा कम होती है। तो ये ऑक्सीजन यहाँ से इस ब्लड कैपिलरी के अंदर शामिल होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर शामिल होना शुरू हो जाता है, और इसी तरीके से ये ब्लड फिर मूवमेंट करता है। उसके बाद जब उसमें वहां से आते हैं, हमारे जिस्म से जो ब्लड आती है, मिसाल के तौर पर ये वाली ब्लड यहाँ से आ रही है, यहाँ से मैंने एरोस का निशान लगाया है, ये ब्लड वहां से आ रही है, और उसी ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है और वाटर भी मौजूद है। तो ये वो कार्बन डाइऑक्साइड और वो वाटर है जो कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, जो रिस्पायरेशन के नतीजे में प्रोड्यूस होता है, वही कार्बन डाइऑक्साइड और वही वाटर इसी रास्ते से आते हैं। और चूंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन तो ज्यादा है इन ब्लड कैपिलरीज में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से शामिल होते हैं इन अल्वियोलस में, इन अल्वियोलस में वो शामिल होते हैं, और जब यहाँ पे आते हैं तो फिर इसी रास्ते से वो बाहर निकल जाते हैं, और ऑक्सीजन बाहर से आता है इधर, और यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा होते हैं तो वो ऑक्सीजन इसके अंदर शामिल हो जाता है। मैं दोबारा बता देता हूँ, यहाँ से अगर ब्लड आता है तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो जब यहाँ से एक मरतबा आ गया, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वो डिफ्यूज हो गया इस अल्वियोलस के अंदर, और फिर जब वो ब्लड इस तरीके से सर्कुलेट होता है तो यहाँ पे मौजूद ऑक्सीजन उसके अंदर शामिल हो जाता है। बात समझ आ रही ना? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ज्यादा था, वो अल्वियोलस के अंदर आ गया, फिर ये ब्लड इस तरीके से मूवमेंट करती है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन इसके अंदर मौजूद था अल्वियोलस के अंदर, वो यहाँ से शामिल हो जाता है ब्लड कैपिलरी के अंदर। तो इसी तरीके से बाहर से ऑक्सीजन आ गया और वो हमारे ब्लड के अंदर शामिल हो गया, और हमारे ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो वहां से आके यहाँ पे आ गया, और फिर हमारा जिस्म उसको बाहर निकाल देता है। तो जब हम सांस ले लेते हैं तो इन रास्तों से वो ऑक्सीजन गुजरता है, पहले नोज से आता है, वॉइस बॉक्स में, फिर ट्रेकिया में, फिर ब्रोंकी में, फिर ब्रोंकियोल्स में, फिर अल्वियोलाई में आ जाता है, और यहाँ पे आके उसके साथ यहाँ पे जब वो आ जाता है ऑक्सीजन तो वो शामिल होता है ब्लड के अंदर, और फिर ब्लड उसको लेके जाते हैं दिल की तरफ लेके जाते हैं, और दिल से जो खून आता है तो उसके अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होता है, तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड इस अल्वियोलस के अंदर जमा हो जाता है, और वो अल्वियोलस उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर इसी तरीके से अंदर आता है, फिर उसी तरीके से बाहर लेके जाता है। तो ऑक्सीजन इसमें अंदर आ गया इसी तरीके से, और कार्बन डाइऑक्साइड इसी रास्ते से फिर वापस
बाहर की तरफ निकल जाता है और वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि ये जो रिस्पायरेटरी सिस्टम मैंने बनाए हैं यहाँ पे, ये आपके बुक में भी मौजूद है पेज नंबर 10 पे। इसको आप लोग बना लो, अपने पेजेस पे बना लो और फिर उसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो और उसके साथ अपना नाम ज़रूर लिखे। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما